स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो क्या आप गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो आज वही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट आपको समझ में आ गया, जो कि न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं मोल क्या होता है। तो जैसे बच्चों आप जानते हो कि आप डेली बेस में देखते हो कि भाई हम लाइक बनानास लेने जाते तो हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बनानास, है ना। तो उस 1 दर्जन में कितने आते हैं? 1 दर्जन में 12 ऑब्जेक्ट यानी कि 12 आते हैं। अगर हम पेयर की करें, पेयर मतलब बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें, शूज़ का पेयर हुआ, बहुत सारी चीज़ें पेयर्स होती हैं। तो 1 पेयर के अंदर कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। सेम ऐसे ही बेटा, जो हमारा एक मोल होता है, मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, जो हमारा एक मोल होता है, एक मोल की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इट्स मोलर एंड मोलर मास। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एक ऐसा सिंपल मेथड है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की जो वैल्यू है, मतलब अमाउंट है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? उसके मास और मोलर मास की हेल्प से। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मास और मोलर मास क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस का एक मास और एक मोलर मास जरूर होता है, तो वो भी हम निकालना सीखेंगे मोल के थ्रू। अब बच्चों, ये पार्टिकल का मतलब क्या होता है? मतलब पार्टिकल्स का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में जो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं इसमें? मास और मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मास और मोल में रिलेशन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमसे कहा जाए कि भाई मोल निकालो, कोई भी हमें बोल दिया कि भाई वाटर के मोल निकालो या किसी के भी मोल निकालो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। हमें अगर मोल निकालना है तो हमारे पास जो कोई भी सब्सटेंस है उसका मास तो गिवन होगा और उसका मोलार मास हमें निकालना पड़ेगा। तो जब वैल्यूज़ को आप रख के सोल्व करोगे तो आपका मोल निकल के आ जाएगा। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी मान लो आपको दे दिया 16 ग्राम या फिर 18 ग्राम दे देते हैं, 18 ग्राम H2O। अब इस 18 ग्राम H2O को आपसे क्या पूछ लिया? मोल पूछ लिया। ठीक है। और इसमें क्या पूछ लिया? फाइंड मोल। ठीक है। तो वही मोल का, दोबारा हम मोल का फॉर्मूला नहीं रखेंगे, तो यहीं पर हम रखेंगे। तो हमें मोल निकालना है, तो गिवन मास है ना, गिवन वेट बोल सकते हो आप इसको। तो गिवन मास कितना है, गिवन वेट कितना है? 18, राइट। तो ऊपर कितना लिखोगे आप? 18 बाय नीचे कितना है? मोलार मास। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल आपने लिया है, किसका मॉलिक्यूल लिया है? वाटर का मॉलिक्यूल लिया है। तो इसका आपको मास मोलार मास पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बेटा 18 होता है। ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं आपको निकालना सिखा दूँगी। तो अगर आप इसको काटोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी कि 18 ग्राम H2O में 1 मोल होता है। ठीक है बेटा। मास मोलिकुलर वेट बेटा ऐसे निकालते हैं। देखो, बहुत इजी टॉपिक है, आपको आना ही चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, लाइक आपके पास वाटर है, ठीक है, तो आपको हर एटम का मास पता होना चाहिए। तो H का होता है +1, कितने 2 है तो 1/2। जब हम सेकेंड एटम में जाएंगे तो बीच में लगाएंगे प्लस, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1, ये हमारा +2 हो जाएगा, ये हमारा +16 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 18। ठीक है बेटा। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया है। अब देखिए हमारा सेकंड फॉर्मूला है मास निकालने का। तो मास का क्या फॉर्मूला है? देखो बिल्कुल सेम यही है। देखो, मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय गिवन मोलर। तो हमें मास निकालना है, तो मास इधर आ जाएगा और मोल आ जाएगा इधर इंटू में, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो, मोल इधर आ गया, मास इधर आ गया, लेकिन ये डिवाइड में था, ये क्या उसमें जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 मोल और 2 का मास निकालो, 2 मोल। ठीक है। यानी कि मोल आपके पास आ गया। ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? डायरेक्ट में फॉर्मूला रखिए, मोल कितना है? 2 मोल है, तो 2 इंटू, अब देखो उसी O2 का मोलार मास निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, एक का होता है 16 और देखो ऑक्सीजन 2 है, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32। तो 32 2 से कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 64 ग्राम। ठीक है। यानी कि अगर हमें मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 2 फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए बच्चों, अगर हमें निकालने हो पार्टिकल्स, मोल निकालना आ गया, मास निकालना आ गया, अगर निकालना हो पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का फॉर्मूला होगा मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर आपको मोल दिया होगा, ठीक है। पार्टिकल्स निकालना है, मोल की वैल्यू रखिए और उसके एक पार्टिकल्स, इससे आवोगाद्रो नंबर से, ये एक आवोगाद्रो नंबर है जो किसी एक पार्टिकल का होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी, देखो मैंने स्टार्टिंग में 1 मोल, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपसे मोल पूछ ले दिया हो, पार्टिकल गिवन हो, तो फिर इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक बात यार को, अभी तक तो हम लिक्विड सॉलिड की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें गैस की, तो किसी भी गैस की जो वॉल्यूम होती है, 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 22.4 ऑन STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितनी होगी 22.4। अच्छा, अगर अब आपसे मोल पूछ ले जाए, अभी नॉर्मल हमने पीछे भी मोल पढ़ा है लेकिन वो पार्टिकल्स के लिए पढ़ा है, यहाँ पर गैस की बात हो रही है। अगर गैस के थ्रू हम किसी भी पार्टिकल सब्सटेंस का मोल निकालें, तो मोल निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय, देखो मास था, सॉलिड चीज़ ले रहे थे तो मास था, गैस ले रहे तो इसके लिए क्या लगाया हमने, वॉल्यूम बाय 22.1 पार्टिकल की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा मोल का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस, इनको आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे अब पूछ ली जाए वॉल्यूम गैस के थ्रू ही, तो अगर वॉल्यूम पूछ ली जाए तो वॉल्यूम का फिर क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम, अब मोल कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये क्या आ जाएगा इनटू में, इंटू 22.4 लीटर। तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम का, ठीक है बेटा। तो सिंपल से वे में अगर हम बात करें, तो अगर आपको मोल समझ में आ गया तो आप इजीली सारी चीज़ निकाल सकते हैं। मोल से आप मास निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स, वॉल्यूम, ये सभी चीज़ें आप मोल के थ्रू निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।